हम में से ज़्यादातर लोगों ने गाड़ी का इंश्योरेंस किया होगा, यानी कि आपने भी अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस किया होगा, मैंने भी अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस किया है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी भी गाड़ियों का इंश्योरेंस जो है उसको क्लेम नहीं किया होगा, ठीक है। मैंने भी नहीं किया या फिर आपने भी नहीं किया, या फिर 50 to 80% लोगों ने गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कभी किया ही नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों, अपने गाड़ी के केबिन में चलते हैं और उधर ही आपको मैं खुल के बताने वाला हूँ। आ चुके दोस्तों हम लोग अपने गाड़ी के केबिन पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इंश्योरेंस के ऊपर मैं जितना हो सके आप लोगों को इस वीडियो में खुल के बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सब्र रख के देखना, क्योंकि मैं भी बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटल खुल के अपन लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको किन परिस्थितियों में आपके गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है भाई। सो हाँ, आप ध्यान से सुनिए, क्लेम नहीं करना है किन परिस्थितियों में। अगर आपका जब गाड़ी का छोटा मोटा अगर एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट अगर 8,000 के नीचे हो, हाँ, खर्चा अगर कम से कम 8,000 के नीचे हो, तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी मैं धीरे से बताऊंगा, और भी बहुत सारा लंबा सारा है, आपको धीरे से सुनना होगा। पहली बात, अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जो कि 3-4 हजार रुपये से हो सकता हो, मतलब कि फील हो सकता हो, उसमें आपको क्लेम नहीं करना है। तब अगर आपका गाड़ी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पे आपका 5,000-6,000 रुपये का खर्चा हो, तब आपको गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने में जो फाइल होता है वो फाइल फिल करने में आपको चला जाएगा 2,000 रुपया। उसके साथ ही आपके गाड़ी में कम से कम 20% का बोनस मिलता है। यानी कि अगर इस साल आप क्लेम नहीं करोगे तो अगले साल जब आप इंश्योरेंस रिन्यू करोगे तब आपको 4,000 रुपया आपको या फिर 20% बोनस डिस्काउंट में दिया जाता है। अगर 20,000 रुपये का इंश्योरेंस हो तो 20% यानी कि 4,000 रुपया आपको बोनस में मिल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट इंश्योरेंस में आपको 16,000 रुपया ही सिर्फ देना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर अगले साल भी क्लेम नहीं करोगे तो आपको फिर से एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और इस बोनस को कहते हैं नो क्लेम बोनस, यानी कि NCB, ठीक है ना। तो अगर आपका गाड़ी का 2,000 या फिर 3,000 छोटा मोटा करके एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे 2,000-3,000 रुपये का खर्चा हो, तो आपको इंश्योरेंस अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहली बात, ध्यान से रुकिए, सुनिएगा पहले। अगर क्लेम कर दोगे भाई तो छोटा मोटा पैसा मिल जाएगा, आपका क्लेम बोनस चला जाएगा, ठीक है ना, आपको बाद में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी अगर जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ स्क्रैच हुआ है, अगर किसी गाड़ी के साथ हुआ है और जहाँ पे आपका कोई गलती ना भी हो, और अगर वो गाड़ी आके आपके गाड़ी में स्क्रैच करके चला गया, तो आपको उस परिस्थिति में भी अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना है, तब भी आपका लॉस है। क्योंकि आपका गलती है ही नहीं, वो खुद आके आपके गाड़ी में मारा है। तो क्लेम किसकी इंश्योरेंस से द्वारा होगा? उसकी इंश्योरेंस के द्वारा। भरेगा कौन? वो भरेगा, क्योंकि वो गलती किया है। अगर आप गाड़ी ठीक से चला रहे हो, आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, दारू नहीं पिया है, कुछ भी खराब नहीं किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास से रह सकते हो। उसके इंश्योरेंस पुलिस बुला के उसकी इंश्योरेंस को क्लेम करा सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम लीगली, यानी कि हम लोग कैसे गाड़ी की इंश्योरेंस को, मतलब कि गाड़ी की इंश्योरेंस को कानूनी तरीके से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो एडजस्ट कर लेना यार, आसाम का हूं ना यार। तो हम लोग कैसे कर सकते, क्लेम कैसे कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से गाड़ी का इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका कोई बड़ा या फिर आपका किसी का, बाकी पड़ोसी का या फिर किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, ऐसा फिर परिस्थिति में जो ड्राइवर था उनका डेथ या फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन हो गया, बाई चांस अगर भगवान ना करे ऐसा हो, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको इस परिस्थिति में कैसे क्लेम करना पड़ेगा और क्लेम करने में कितना टाइम लगेगा, पैसे आने में कितना टाइम लगेगा भाई। मेन बात तो है, आप क्लेम तो कर लेंगे, लेकिन पैसा कितना खर्चा होगा और कितना आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं एकदम रियल केस स्टडी में बोल रहा हूँ। हाँ, ये टोटल रियल केस स्टडी है जो कि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, और उसका पापा मेरा एक व्यापारी है जो कि मेरे गाड़ी में भाड़े पे मंडी पे जाता है,
तो रियल केस स्टडी में जो कि बोल रहा हूँ। तो बंदा गया था बाइक चला के, ऊपर से उधर से आया, एक कार लग गया ठोकर, ठीक है ना। उसके बाद वो बंदा हो गया सीरियस, उसका एक पैर का हड्डी टूट गया। उसके बाद लेके जाना पड़ा उसको हॉस्पिटल। उसके बाद डायरेक्ट गुवाहाटी में लेके जाके इसको इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना पड़ा। लेकिन बंदा अभी भगवान की कृपा से सुरक्षित है। अभी बात रहा कि गाड़ी तो टूट गया, अभी इंश्योरेंस कैसे क्लेम करे। तो सबसे पहले जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है उधर पुलिस को बुलाना पड़ेगा अपने। पुलिस आने के बाद पुलिस गाड़ी का रिपोर्ट देगी। अगर कोई एमबीआई आया तो एमबीआई रिपोर्ट देगी, और एमबीआई रिपोर्ट में टाइम लगता है। पुलिस का रिपोर्ट में भी ऐसा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन पुलिस का रिपोर्ट थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, एमबीआई रिपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भाई। तो एमबीआई या फिर पुलिस का जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट लेके आपको एक वकील को पकड़ना पड़ेगा। वकील पकड़ने के बाद वो वकील आपका इंश्योरेंस को अप्लाई करेगा, यानी कि क्लेम करेगा। वो कोर्ट में भी कर सकता है या फिर कंपनी में भी कर सकता है। कंपनी में करेगा तो फटक से दे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में भी जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वकील को आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। वकील का भी भाई आजकल वकील लोगों का भी पता है ना, और छोटे छोटे बातों में भी इतना पैसा लेता है। तो अभी देखो भाई, वकील का सिस्टम भी अलग होगा इंश्योरेंस की मैटर पे। वो वकील के साथ आप कैसे डील करोगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वकील के साथ डील करने के लिए आप उसके साथ पैसों का डील नहीं, इंश्योरेंस का डील करना, यानी कि इंश्योरेंस में जो मिलेगा आधा आपका आधा मेरा, ऐसा डील, ठीक है ना। या फिर 40 आपका 60 मेरा, ऐसा डील। तो वकील जितना जल्दी हो सके आपका केस को सेटलमेंट कर लिए ट्राई करेगा। अगर आप पैसे देते रहोगे और वो जेब में भराता रहेगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले तारीख पे तारीख, ये सोनी देओल का फिल्म नहीं देखा क्या, तो आप इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर पाओगे। इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाओगे तो आपका ही लॉस। तो इसलिए सबसे पहले आपको एक लॉयर पकड़ना पड़ेगा। लॉयर पकड़ने के बाद एडवोकेट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एडवोकेट पकड़ने के बाद एडवोकेट आपके इंश्योरेंस को क्लेम कराएगा। क्लेम करने के टाइम अगर आपका 70-30 का बात हुआ है तो पकड़ लो 10 लाख मिला है, 3 लाख उसको देना पड़ेगा, 60 लाख आपके पास रहेगा। ये सब रिटर्न में होगा, यानी कि लिखा लिखी होगा, ठीक है ना। लिखने के बाद एक क्लेम का पैसा वकील और आपको मिलेगा। और अगर पार्टी का डेथ हुआ है, अगर ड्राइवर का डेथ हो गया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो क्लेम में ज़्यादा पैसा मिलेगा। शायद 20 लाख मिल सकता है, 30 लाख मिल सकता है। डेथ होने में पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन नॉर्मल इंजरी में, फिजिकल इंजरी में 10 लाख जैसा मिल जाता है। अगर बहुत खराब इंजरी हुआ, बॉडी का कोई हड्डी वड्डी टूट गया है, तो हम लोग बात करेंगे कि बेस्ट व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है भारत के लिए, ठीक है ना। तो भारत के लिए बेस्ट जो कि गाड़ियों का इंश्योरेंस का कंपनी है वो है टाटा का है, एक HDFC का है, ICICI का है, रिलायंस का है, ठीक है ना, बजाज एयरलाइंस का है। लेकिन ये 5 जो कि व्हीकल इंश्योरेंस है, इनका मतलब कि इंश्योरेंस थोड़ा अच्छा रहता है, यानी कि भरोसेमंद इंश्योरेंस रहता है। ऐसा भी होता है इंश्योरेंस कंपनियां भाग भी जाता है भाई लोग। तो ये जो 5 इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये शायद भागती नहीं है, क्योंकि ये बहुत सालों से भारत में है। तो अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो ऐसा कंपनी पे करें। और ऐसा कंपनी में मतलब कि क्लेम करना भी आसान रहता है और बहुत आसानी से क्लेम होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम टाटा का या फिर HDFC का या फिर ICICI का ऐसा बहुत लॉन्ग टाइम का इंश्योरेंस है और भारत में पहले से ही मौजूद है। तो आपको ऐसा भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी से ही इंश्योरेंस कराना चाहिए। आंडू पांडू इंश्योरेंस कंपनी से मत कराइए। पैसा खर्चा कर रहे हैं तो अच्छा कंपनी से इंश्योरेंस करा के पैसा मतलब कि अपने पैसा को बचाइए। अगर आप पूछेंगे कि मैंने कौन सा इंश्योरेंस कराया है, तो भाई मेरा तो टाटा का ही इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कराया है। पहले पिछले साल मेरे को लगा था, फर्स्ट रिन्यू में मेरे को 21,000 रुपये लगा था। नेक्स्ट रिन्यू पे मेरे को 17,000 ऐसा करके लगा है, मतलब कि थोड़ा डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट क्यों किया जाता है। हाँ भाई, इंश्योरेंस का क्लेम भी रिजेक्ट होता है, ये तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। वाई इंश्योरेंस क्लेम्स आर रिजेक्ट, ठीक है ना। रिजेक्ट क्यों होता है, तो भाई इसका बहुत कारण होता है, बस इंश्योरेंस करने से नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट जो कि होता है उसका सबसे पहला कारण है ड्राइवर भाई शराब पी के गाड़ी चलाना। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शराब पी के कभी गाड़ी मत चलाओ भाई, ऐसा नहीं कहा जाता। इंश्योरेंस होने से भी क्लेम भी नहीं मिलता भाई, और कंपनी तो भाई फायदा ही देखेगा अपना। तो कभी भी भाई शराब पी के नो ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके ब्रो। सेकेंड बात, नो सीट बेल्ट। अगर सीट बेल्ट नहीं है तो भी भाई क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी पैसा नहीं मिलेगा।
और ड्राइविंग लाइसेंस हो और अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर भी हो तब भी पैसा नहीं मिलेगा। तो भाई आपको फुल मतलब कि वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसके बाद फुल मतलब कि सेंस में रहना पड़ेगा और सेंस में गाड़ी चलाना पड़ेगा, तब जाके आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो रिजेक्ट होने का 100% चांस रहता है। दोस्तों मैंने पहले भी इंश्योरेंस के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इंश्योरेंस लेने के समय आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस क्या होता है, उसके बाद इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस के बारे में और भी बहुत कुछ मैंने खुल के बताया है अपने पुराने 2 वीडियो में। तो अगर आप नए हो तो देख लेना यार 2 वीडियो, तो कि आपको काम पे बहुत काम आने वाला है भाई। और इंश्योरेंस क्लेम करने में इतना रिस्क है तो अपन लोग इंश्योरेंस करते क्यों है भाई, सरकार को इतना पैसा देते क्यों है बिना कारण के, ठीक है ना। तो भाई ये बात तो भाई आपने सही पकड़ा है, लेकिन इंश्योरेंस रखना भी जरूरी होता है। अगर लोगों का कोई गारंटी नहीं होता कि लाइफ में कब क्या हो जाए, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं होता। और गाड़ी ऐसा चीज़ है मतलब कि रास्ते में जब हम लोग चलाते हैं तो कोई मतलब कि अगर आप ठीक से भी चलाते हो और अगर कोई बंदा उल्टा सीधा चला के आ जाते हैं तो आप अगर अच्छा भी चला रहे हो तो भी लग जाएगा भाई, मतलब कि कोई गारंटी नहीं होता। डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा चला रहा है, ठीक है, और पीछे वाला कैसे करके आ रहा है, ये भी डिपेंड करता है भाई। तो इसलिए इंश्योरेंस मतलब कि करना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको इंश्योरेंस करना चाहिए और करने से फर्स्ट पार्टी का करिए। दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि सरकार यार अगर कोई देखे यार तो भाई इंश्योरेंस का पैसा थोड़ा कम कर दो यार, इतना महंगा है इंश्योरेंस, गरीब लोग कैसे इंश्योरेंस कर पाएगा बोलिए। हम लोग भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं या फिर ऐसा भी कोई लोग होगा जो अपना गाड़ी लेके बैठा होगा और इंश्योरेंस कर ही नहीं पा रहा होगा, बेचारा देख ही रहा होगा मेरा वीडियो। तो भाई मैं भी समझता हूँ उसका फीलिंग्स, और अगर थोड़ा इंश्योरेंस का प्राइस थोड़ा कम हो तो भाई हर कोई इंश्योरेंस कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि सरकार लोग यार देखे और इंश्योरेंस का पैसा थोड़ा कम हो। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ यार, रोजी रोटी का सवाल है, एक एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। ऊपर मेंबरशिप का लिंक देख के रखा है मैंने भाई, देखो आराम से ज्वाइन कर सकते हो, भाई के साथ चैट कर सकते हो। ऊपर से कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। बाकी सब वीडियो अच्छा लगने से लाइक करो, या चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहो। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल फिर एक अनोखे वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, मेरा नाम है प्रणब और आप देख रहे हैं मैजिक ड्राइवर प्रणब।